हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसे हम एनटीएससी बोलते हैं, के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये हिंदी में वीडियो है। तो बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो ये है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसमें कितने स्टेजेस होते हैं, कितने स्टूडेंट्स उसमें अपेयर करते हैं और उसकी तैयारी कैसे करें, और उसका कोर्स आउटलाइन या उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसको कैसे क्रैक करना है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि एनटीएससी स्कॉलर बनने के बाद आपको क्या फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इंडिया का सबसे पुराना स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है जो एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराती है। और इसमें अक्रॉस द कंट्री दो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 1 एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं या अगर आप यूपी में रहने वाले हैं, तो पहला वाला जो स्टेज 1 होगा वो आपके स्टेट का एससीईआरटी वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ये हिंदी और इंग्लिश या उस रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो गए स्टेज 2 में जाने के लिए, जो नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसको एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है। अक्रॉस कंट्री स्टेज 1 में 10 लाख के आसपास बच्चे अपियर करते हैं। ये एग्जाम नवंबर सेकंड वीक ऑफ नवंबर में जनरली कंडक्ट होता है, लेकिन डेट आगे पीछे हो सकती है। सो स्टेज 1 जो एग्जाम है वो नवंबर के सेकंड संडे को जनरली कंडक्ट होता है। ये किन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए? क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जो बच्चा क्लास 10 में अभी है और जो फॉर एग्जांपल और जो अभी पढ़ रहा है क्लास 10 में, उसके लिए ये एग्जाम होता है। जब आप अब मैं आता हूं स्टेज 1 में का पेपर पैटर्न पे। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में का पेपर पैटर्न सेम है। दोनों में दो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो होता है मैथ, जिसे हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, इसके क्वेश्चंस आते हैं। पजल सॉल्विंग, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितने फास्ट हैं, आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है, क्या आप लॉजिकल हैं, क्या आपका एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, या आप रट के पास हुए हो। तो वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप लॉजिकल हो या आप रटने वाले स्टूडेंट हो। इसलिए मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट में वो आपकी रीजनिंग स्किल्स चेक करते हैं। मैथ के सेक्शन में 100 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 2 घंटे में देने होते हैं। उसके बाद इसी के बाद इसका 1 घंटे या 2 घंटे के ब्रेक के बाद आपका सेकंड एग्जाम होता है, जिसे बोलते हैं सैट, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। सैट का पेपर भी 2 घंटे का होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये जो 100 क्वेश्चंस हैं, इसका मैं आपको ब्रेकअप बता देता हूं। जो 100 क्वेश्चन सैट में है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी, 40 साइंस और 20 मैथ्स। तो 40 एसएसटी, 40 साइंस और 20 मैथ्स मतलब ये 100 नंबर का हो गया। अगर मैं एसएसटी के 40 नंबर का ब्रेकअप करता हूं तो इसमें आपके तीनों सेक्शंस आएंगे। दैट मींस पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सिविक्स बोलते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9th एंड 10th उस स्टेट की। तो स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जब हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज 1 एससीईआरटी कंडक्ट करा रहा है। सिमिलरली जब मैं 40 क्वेश्चंस जो साइंस की बात कर रहा हूं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगा और 20 नंबर का मैथ्स। तो टोटल हो गए 100 नंबर का मैथ और 100 नंबर का सैट। तो टोटल ये 200 नंबर का एग्जाम हो गया स्टेज 1 का। अगर आपको स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 175 टू 180 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे 200 में से, तभी यू विल बी एलिजिबल टू गो फॉर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जाने के लिए आपके पास कम से कम 175 से 180 मार्क्स से ज्यादा आने चाहिए। तो अगर आपको इतने नंबर चाहिए हैं तो ये, और कितने घंटे में चाहिए? 4 घंटे में। तो इसका मतलब है कि आपको एक्चुअली बहुत फास्ट होना पड़ेगा, आपको आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है जो आपको स्टेज 1 क्लियर करवाएगा वो है मैथ। बिकॉज मैथ के जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, वो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, तो वो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे और उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स लगेंगे। तो हम उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कि मैथ सेक्शन कैसे क्रैक करना है। अब अगर आपने स्टेज 1 क्लियर कर लिया तो आप आते हो तो 10 लाख में से 9000 बच्चे स्टेज 1 क्लियर करते हैं और वो फिर नेशनल लेवल एग्जाम में जाते हैं जो एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, जिसे बोलते हैं स्टेज 2।
स्टेज 2 का भी पेपर पैटर्न सेम है, दैट मींस उसमें भी मैथ और सैट दोनों सेक्शंस आएंगे। मैथ 100 नंबर का, सैट 100 नंबर का। अब अगर इस 9000 स्टूडेंट जो अक्रॉस इंडिया से ये एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से एक्चुअली 2000 बच्चा ही क्वालिफाई करके एनटीएससी स्कॉलर बनता है। तो आप देखिए कि 10 लाख में से 9000 स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 में गए, और 9000 में से जो स्टेज 2 में पहुंचे हैं, जो एक्चुअली एनटीएससी स्कॉलर बनेंगे, वो 2000 हैं। और ये जो 2000 बच्चे हैं, इनको बोला जाता है एनटीएससी स्कॉलर, जो एक बहुत बड़ा आपके साथ एक आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा कि आप एनटीएससी स्कॉलर हो, जो आपके सीवी या रिज्यूमे में लाइफ लॉन्ग आपका जाना जाएगा कि आप एनटीएससी स्कॉलर हो। और इसका रिकग्निशन ये है कि आपको अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप मिलती है जब आप 11th और 12th क्लास में होते हो, तो स्कॉलरशिप अमाउंट इज 1250 रुपए पर मंथ। और जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हो, अगर वो साइंस रिलेटेड कोर्सेज में करते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट 2000 रुपए पर मंथ हो जाती है, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी। और आपके सीवी में आपके नाम के नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी जाएगी कि आप उस साल के एनटीएससी स्कॉलर हो। तो जब भी आप लाइफ में कभी इंटरव्यू देने जाते हो, तो जो आदमी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसको पता होगा कि ये एक एनटीएससी स्कॉलर है। दैट मींस ये उस साल 10 लाख में से उन 2000 बच्चों में आया था जिन्होंने वो सबसे रिकग्नाइज, सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एग्जाम क्रैक किया था। तो इसकी तैयारी करना आप स्टार्ट करिए। 9th क्लास से ही स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा अपने एसएसटी, सोशल साइंस, अपने मैथ के टॉपिक्स को रिवाइज करने का, उनके फाउंडेशन को तैयार करने का, उनमें स्पीड बिल्ड करने का। और 10th में भी आप अगर स्टार्ट करते हो, तो अगर आप सही मेहनत करोगे तो आप इसको क्रैक कर लोगे। हम इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जहां हम आपको बताएंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है, सैट का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स आते हैं, उसके क्या शॉर्टकट्स हैं, और ये आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस। सब्सक्राइब करिए आप हमारे इस चैनल को, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें, बिकॉज हम हर वीकली बेसिस में इस पे नए नए वीडियोस डालते रहेंगे, टॉपिक बेस्ड वीडियोस भी डालेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।